अस्सलाम वालेकुम जी। बिज़नेस एथिक्स एंड वैल्यूज़ फॉर डिजिटल वर्कर कोर्स के एक और लेसन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वैल्यूज़ के इंट्रोडक्शन के हवाले से कि वैल्यूज़ होती क्या हैं और हम इसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यूज़ की डेफ़िनेशन के ऊपर कि वैल्यूज़ क्या है? आसान अल्फ़ाज़ में इसको डिफ़ाइन किया जाए कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बात जिसे हम जो है अहमियत देते हों, कोई ख़ास अहमियत रखती हो या कोई कदर की निगाह से देखते हों, ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी बात जिसे हम किसी कदर की निगाह से देखते हैं या हम कोई इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं उसे कोई अहमियत दे रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी हो सकती है, हमारी ऑर्गनाइज़ेशन, हमारी कंपनी के अंदर भी हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम कदर की निगाह से देखते हैं, जिसे हम अहमियत देते हैं, कोई एक ख़ास वैल्यू वो वैल्यू कहलाती है या कदर इक़दार कहलाती हैं। हमारी इक़दार ऑर्गनाइज़ेशनल भी होती हैं, पर्सनल भी होती है। कि कुछ एग्ज़ाम्पल हैं कि करेज करना, ऑनेस्टी, हम ईमानदारी से काम करेंगे। आप एज़ एन इंडिविजुअल तय कर लेते हैं कि मैं कोई भी काम करूँगा तो उसमें जो है कभी भी बेईमानी का अंसर शामिल नहीं होगा। मैं किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहा हूँगा। पर्सनल वैल्यूज़ के अंदर दूसरी एक एग्ज़ाम्पल होती है आज़ादी के कि मैं अपनी फ्रीडम के ऊपर कभी जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये आपकी वैल्यूज़ होती हैं। इस तरह से बिज़नेस वैल्यूज़ होती हैं कि इनोवेशंस पे हम काम करेंगे, हम कोई भी काम कर रहे हों, भले वो ट्रेडिशनल बिज़नेस से रिलेटेड हो या जो है हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप में कोई नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन हम इनोवेटिव आइडियाज़ लाएँगे। हम जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होगी। ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं। इस तरह से कोलैबोरेशन की एक वैल्यूज़ होती है। वैल्यू होती है कि बिज़नेस तय कर लेता है कि हम कोई भी बिज़नेस करेंगे, कोई भी बात करेंगे, कोई भी काम करेंगे जब भी तो कोलैबोरेशन के साथ करेंगे। जहाँ हमें मौका मिलेगा हमारे नई ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ या पुरानी ऑर्गनाइज़ेशन जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जहाँ हमारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी कोलैबोरेशन करने की, हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे, नेटवर्किंग में मिलकर काम करेंगे। एक और एग्ज़ाम्पल होती है कि वैल्यू देते हैं कुछ लोग या कुछ ऑर्गनाइज़ेशन नॉलेज को कि एज़ एन इंडिविजुअल आप नॉलेज गेन करने को भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के वैल्यू है कि मैं जहाँ से मौका मिलेगा, जिस कदर मौका मिलेगा मैं सीखता रहूँगा, मैं नॉलेज लेता रहूँगा या इसी तरह हम दूसरी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक वैल्यू होती है कि मैं नॉलेज शेयर करता रहूँगा। जिस कदर मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जितनी मेरे पास नॉलेज है, ये नॉलेज मैं शेयर करता रहूँगा। ये एक और एग्ज़ाम्पल है वैल्यूज़ की कि किस तरह वैल्यू हम सेट करते हैं। ये तमाम जितनी एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, एक कंपनी बेस्ड एक और ऑर्गनाइज़ेशन एग्ज़ाम्पल होती है कि कस्टमर फ़ोकस रहेंगे हम, कुछ भी हो जाए। स्पेशली मार्केट प्लेसेस के बिज़नेस के मॉड्यूल को अगर आप देखें, जिसमें अमेज़न, दराज़, ईबे की एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये तमाम जितने भी मार्केट प्लेस बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं, ये सब कस्टमर फ़ोकस होते हैं। ओवरऑल बाकी बिज़नेस भी कस्टमर फ़ोकस होते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि दरमियान में सेलर का इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन ये इनका मोस्टली जो फ़ोकस होता है, वो कस्टमर्स के ऊपर होता है कि जब भी कोई इश्यू होगा, तो मार्केट प्लेस के जो ओनर्स हैं, जो मार्केट प्लेस का बिज़नेस ओनर है, वो हमेशा कस्टमर की साइड पे लेगा, हमेशा कस्टमर को ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो कस्टमर फ़ोकस होना भी एक वैल्यू होती है, कस्टमर ये आपकी पर्सनल वैल्यूज़ में भी होती है जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, एज़ अ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, तो आप अपनी वैल्यू सेट कर लेते हैं कि मुझे अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़े अपनी फ्रीडम के ऊपर, अपनी जो है कम्फ़र्ट के ऊपर तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कस्टमर फ़ोकस्ड रहूँगा। कस्टमर का काम मैं ऑनेस्टली टाइम के ऊपर कंप्लीट करके दे दूँगा। तो आप कस्टमर फ़ोकस होते हैं एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ एन फ्रीलांसर। ये वैल्यूज़ की कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो हम लोग सेट कर रहे होते हैं एज़ एन इंडिविजुअल या एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन अपनी वैल्यूज़ हम सेट करते हैं। इन एग्ज़ाम्पल के अलावा हम बात करते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं या इस किस तरह हम देखते हैं वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ बेसिकली जो है हमारे बिलीव्स होते हैं जिन पे हम कामिल यकीन रखते हैं या बहुत ज़्यादा यकीन रख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है या सोशल ग्रुप्स के अंदर जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो डेवलप हो रही होती है वैल्यूज़ हमारे इर्द-गिर्द के जो नज़र आ रहा होता है समाज, उसी के ज़रिए जो है हमारी वैल्यूज़ डेवलप हो रही होती है। जैसे कि अगर आप ऐसे एक अच्छे समाज के अंदर रहे हैं जहाँ इक्वल राइट्स फॉर ऑल की बात होती है, जहाँ हम बात कर रहे होते हैं कि सब लोगों के लिए बराबर के हकूक़ होने चाहिए, तो इसी तरह आपकी वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं, आपकी पर्सनल इक़दार भी ऐसे ही बन जाती है। जब भी कहीं हकूक़ की बात हो रही होगी, जब भी किसी के राइट की बात हो रही होगी, तो आप बात करेंगे कि सबके राइट इक्वल होने चाहिए।
या किसी आपकी ऐसे समाज में ग्रोथ हुई है जहाँ आपकी परवरिश हुई, जहाँ पर आपने बात की कि मेरिट जो है सबसे पहले नंबर पर होगी। वहाँ पर आपकी पर्सनल वैल्यूज़ भी इसी तरह डेवलप हो जाती हैं कि आप हमेशा मेरिट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं बनिस्बतन जो है फिर ज़रूरत के। एक नज़रिया होता है जिसमें हम मेरिट के बजाय बंदे की काबिलियत ना भी हो लेकिन हम ज़रूरत के मुताबिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं कि जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी बात जिसकी जितनी काबिलियत है उसके मुताबिक मिलना चाहिए। ये 2 अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिस पे अलग किसी लेक्चर में, अलग किसी लेसन में हम बात कर सकते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बात की जा सकती है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें ज़रूरत के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन का रूल अप्लाई होता है, दूसरा है काबिलियत के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर सरमायादाराना निज़ाम चल रहा है, उसमें काबिलियत के मुताबिक वाला रूल अप्लाई होता है, जिसकी जितनी काबिलियत है, जो जितनी मेहनत कर सकता है, जो जितनी मेहनत कर सकता है, उतना कमा सकता है। डिग्निटी फॉर लेबर एक और रूल होता है या बिलीव होता है, जिस पे लोग यकीन रखते हैं और अपनी वैल्यूज़ सेट कर लेते हैं कि जितने भी हमारे लेबर्स होंगे, हमारे वर्कर्स होंगे एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशनल हेड या जो है ऑर्गेनाइज़ेशन हम सेट करेंगे कि अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को जो है उनकी इज़्ज़त को, एहतराम को जो है हम मद्देनज़र रखकर काम करेंगे। उनकी एक जो डिग्निटी है वो जो है कहीं पर पामाल नहीं होगी, उनकी इज़्ज़त पामाल नहीं होने देंगे। ये वैल्यूज़ हैं, ये वो बिलीव्स हैं जिस पे एज़ एन इंडिविजुअल लोग बिलीव कर रहे होते हैं, सोशल ग्रुप के अंदर बिलीव कर रहे होते हैं। यही वैल्यूज़ फिर हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में अपना अक्स दिखा रही होती है। हम जब ऑर्गेनाइज़ेशनल वैल्यूज़ सेट कर रहे होते हैं, जब हम एथिक्स पे बात करते हैं तो हमारी यही वैल्यूज़ जो हमने अपने सोशल राउंड में, सोशल सर्कल में देखी हैं, यही वैल्यूज़ इन्हीं का अक्स जो है हमारे अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, हमारे बिज़नेस के अंदर नज़र आ रहा होता है। पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं अगर हम इस पे बात करें तो पर्सनल वैल्यूज़ वो हैं जो हम ज़ाती तौर पर अपनी ज़ात के लिए या अपने ज़िंदगी के लिए जिन चीज़ों को हम अहमियत देते हैं, जिन चीज़ों को हम कदर की निगाह से देखते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो बिहेवियर्स जितने भी हैं, वो सारे जो हमें मोटिवेट करते हों कोई फ़ैसला लेने के लिए, कोई भी हम ज़िंदगी में फ़ैसला ले रहे हैं, हमने कुछ प्रीसेट गोल्स बनाए होते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, क्राइटेरियाज़ बनाए हुए होते हैं कि हमें इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम जो जो भी ज़िंदगी का फ़ैसला लेंगे मतलब अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कुछ लोग फ़ैसला करते हैं, जब भी मैं फ़ैसला करूँगा कि मैंने कोई भी काम करना है तो सुबह 9 बजे से पहले मैंने नहीं उठना या मैंने कोई भी काम सुबह 9 बजे से पहले स्टार्ट नहीं करना ये हम पर्सनल एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि हम पर्सनल कम्फ़र्ट जो है, कम्फ़र्ट ज़ोन को मुतासिर नहीं कर रहे होते अपने काम के अंदर। हम वैल्यू देते हैं कि मेरा जो बिज़नेस रूटीन है, मेरी जो बिज़नेस रूटीन सेट होगी, वो सुबह 9 से स्टार्ट होगी, रात को भले 9 बजे तक चली जाए लेकिन मैं सुबह 6 बजे उठकर कोई काम स्टार्ट नहीं करूँगा। इस तरह लोग कुछ अपनी वैल्यू सेट कर रहे होते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है जस्ट इसी तरह आपके इर्द-गिर्द बहुत सारी आपको एग्ज़ाम्पल मिल रही होंगी, जो पर्सनल वैल्यूज़ के ऊपर होती है कि पर्सनली एक एग्ज़ाम्पल है कि कॉम्पिटिटिव सम पीपल आर कॉम्पिटिटिव होते हैं। वो जो है कॉम्पिटिशन को वैल्यू दे रहे होते हैं, अहमियत दे रहे होते हैं कि मैंने हर सूरत मुकाबला करना है, दूसरे लोगों के साथ दौड़ लगानी है, जबकि दूसरी तरफ जो कुछ लोग होते हैं, वो वैल्यू दे रहे होते हैं कॉपरेशन को, कि मुकाबला नहीं करना, दौड़ नहीं लगानी, लोगों को साथ लेकर चलना है। ये 2 तरह के लोग आपको अपने इर्द-गिर्द भी बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे। अब इनमें से आपके लिए कौन-सी बेहतर काम करती है या आप किस माइंडसेट के बंदे हैं, ये आप खुद डिसाइड कर रहे होते हैं। आप खुद अपने अ, वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, देखते हैं कि कौन-सी वैल्यू ज़्यादा बेहतर लगती है, आपको सूटेबल है या आप कॉम्पिटिशन के माहौल में चले जाते हैं या आप कोऑपरेशन के माहौल में चले जाते हैं, कि कुछ लोग कोऑपरेशन को जो है वैल्यू दे रहे होते हैं, हम सपोर्ट में लेकर अपने साथ लोगों को मिलाकर चलते हैं। कुछ लोग एडवेंचर को वैल्यू दे रहे होते हैं कि मैं नया इलाका देखने का मौका मिले, वो पहाड़ी इलाका हो, वो समुद्री इलाका हो, कहीं भी तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन दूसरे लोग सिक्योरिटी को जो है प्रेफ़र कर रहे होते हैं कि नहीं अगर मैंने किसी हिली इलाके में जाना है तो मैंने पहले मालूम कर लेना है कि क्या वहाँ पर सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलेगी, मुझे कोई जंगली जानवर या पहाड़ी जानवर का खतरा नहीं है, कोई और सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं होंगे, तब मैं निकलूँगा। एडवेंचर जो है सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है या एडवेंचर्स को हम वैल्यू नहीं दे रहे होते, हम सिक्योरिटी को प्रेफ़रेंस दे रहे होते हैं, पहले प्रेफ़र कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यू बना लेते हैं सिक्योरिटी को। ये कुछ बेसिक एग्ज़ाम्पल्स हैं पर्सनल वैल्यूज़ की। कुछ लोग ऑनेस्टी के ऊपर
बिलीव कर रहे होते हैं ऑनेस्टी को, ईमानदारी को जो है वैल्यू देते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ पैसा बनाने को वैल्यू दे रहे होते हैं कि किसी भी ज़रिए से आ जाए लेकिन मैंने फ़िलहाल सिर्फ़ पैसा ही बनाना है। ऐसे लोग भी हमारे समाज में ख़ुसूसन हमारे साउथ एशियन रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैं साउथ एशियन रीजन का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मामला नहीं है, पाकिस्तान का मसला नहीं है डिसऑनेस्टी वाला या सिर्फ़ पैसे को वैल्यू देने वाला। ये पूरे रीजन का मामला है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल ये हम साउथ एशियन रीजन का मामला है। मैं कई कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ दुनिया में, तो उस तजुर्बे ने मुझे सिखाया कि ये मामला जो है सिर्फ़ एक मुल्क का नहीं है, हमारे इस एक मुल्क का नहीं है, इस पूरे रीजन का मामला है। जहाँ पर इस रीजन के लोग आपको मिलेंगे, उनकी वैल्यू जो है कुछ डिफरेंट होती हैं, बाकी दुनिया में वैल्यूज़ जो है कुछ डिफरेंट होती है। तो ये वैल्यूज़ होती है हमारी कि हम कुछ लोग तय करते हैं कि हम ईमानदारी पर कभी जो है किसी दूसरी चीज़ को फ़ोकियत नहीं देंगे, किसी दूसरी चीज़ को अहमियत नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग तय कर रहे होते हैं कि नहीं, हमारी अपनी ज़िंदगी जो है सबसे अहम है, वो ईमानदारी से अच्छी हो या बेईमानी से अच्छी हो, हम उसी को अहमियत देंगे। ये वैल्यूज़ की बेसिक डेफ़िनेशन कि पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, किस तरह लोग जो है पर्सनल वैल्यूज़ सेट कर रहे होते हैं। ये हमारा आज का लेसन था जिसमें हमने बात की वैल्यूज़ क्या होती हैं और पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, लोग किस तरह अपनी वैल्यूज़ देखते हैं, कौन-कौन सी वैल्यूज़ के एग्ज़ाम्पल हैं। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।